हाँ बेटा, स्कूल जा रहे हो क्या? मन लगा के पढ़ाई करना। जरा मम्मी को फोन देना। हाँ फरहा, मैं शनिवार को घर आ जाऊंगा। मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, बाय। हाँ बोलिए सर। व्हाट? कब? ओके सर। Come on, Ramaiya. Pick up the phone, man. Oh, damn it. ठीक है मैडम, जरूर। मैडम, मिनिस्टर साहब से जरा बात करके नोएडा में उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम। ओके मैडम, जरूर करूंगा। ओके, आप उस बात की चिंता मत कीजिए मैडम। अरे मैं हूं ना। ओके मैडम, सी यू, थैंक यू। हाँ बोलिए। व्हाट? आरबीआई का? ओके, मैं अभी आता हूं। फिरोज, आई वांट टू टॉक टू यू। क्या हुआ सर? आई एम वेरी सॉरी फिरोज, मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आरबीआई साइट हैक हो गया है। हैक हो गया? हैक हो गया? हाँ। ये बात आपको कब पता चली और ये हुआ कब? कल दोपहर को 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। क्या 10 लाख करोड़? ओह नो, आरबीआई में सच में उतना पैसा रखा था? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले सीबीआई, रॉ, एनटीआरओ, एफयूआई प्रेसिडेंट्स के साथ स्पेशल मीटिंग अरेंज कीजिए। और हाँ, डॉक्टर राम मोहन को अभी इन्फॉर्म करो। ओके सर। एक बेहद जरूरी बात करने के लिए मैंने आप सबको इतनी अर्जेंटली यहां बुलाया है। आरबीआई साइट को किसी ने हैक करके हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से 10 लाख करोड़ गायब कर दिया। 10 लाख करोड़। सोचिए जरा, वो कौन है? अकेला है या कोई ग्रुप? कैसे किया ये सब? जितनी भी जल्दी हो सके ये सब हमें पता लगाना होगा। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अब हमें आगे क्या करना है इसके बारे में हमारे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हेड राम मोहन जी हमें बताएंगे। सर, मुझे तो 10 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये पता लगाने के लिए भी टाइम लगेगा, और आप बोल रहे हैं कि जल्दी से पता करो। ये इतना आसान नहीं है सर। हैकिंग बहुत ही चालाकी से की हुई चोरी है। बिना हमारी अनुमति के और बिना हमें पता चले ये हैकर्स अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं और उसे चुरा भी लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये काफी सालों से और बहुत सोच समझकर किया हुआ प्लान लगता है, पर उसे ट्रैक कैसे करेंगे? समंदर की जानकारी लेने के लिए सीधे समंदर में कूदने की जरूरत नहीं है। उससे मिलने वाली नदियों के सहारे भी हम जान सकते हैं। इसी तरह आरबीआई के साथ भी लाखों अकाउंट्स जुड़े हुए हैं। सैलरी, करंट, सेविंग्स, ऐसे काफी अकाउंट्स कस्टमर्स के होते हैं। इसका मतलब भारत में जिस किसी के भी अकाउंट्स हैं वो इनडायरेक्टली आरबीआई से जुड़े हुए हैं। सर, 10 लाख करोड़ कोई कैसे विड्रॉ कर सकता है? और इतना पैसा कोई कैसे ले जा सकता है? वो फिजिकल मनी नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है। हमें ट्रांजैक्शन तो दिखेगा लेकिन लिक्विड मनी नहीं दिखेगी। आई होप ये बात आप जानते हैं। सर, अगर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ तो वो किसके अकाउंट में हुआ वो हम पता लगा सकते हैं ना? आरबीआई के आरटीजीएस प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी तरह की एक्टिविटी पता कर सकते हैं। यस सर, यू आर राइट। लेकिन इतना बड़ा ट्रांजैक्शन एक बार में नहीं होता। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले अमेरिका में एक साइबर क्राइम में सलामी स्लाइसिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। सलामी स्लाइसिंग यानी? मैं आपको समझाता हूँ। आपके अकाउंट में अगर 100 रुपए जमा हुए तो आप क्या करेंगे? मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। कोई बोनस या बैंक से इंटरेस्ट आया ऐसा समझ लेता हूँ। अगर 1 करोड़ रुपए हुए तो घबरा जाएंगे ना? अगर आप ईमानदार हुए तो उन्हें बताएंगे। अगर आप नहीं भी बताएंगे तब भी उन्हें पता चल ही जाएगा। शायद यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये अमाउंट छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन ज्यादा करने वालों के डीमैट अकाउंट्स यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वालों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं।
इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट एक महासमंदर है। लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी यहाँ वहाँ होती रहती है। उस मार्केट को ट्रैक करना इतना आसान काम नहीं। मान लीजिए अगर ये पैसे भी उन्हीं मार्केट में जाते हैं तो वहाँ के ट्रेडर्स ये सोचेंगे कि उनकी शेयर वैल्यू बढ़ गई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसे भी उन्हीं मार्केट्स में भेज दिए गए हैं। लेकिन इस तरह से ट्रांसफर किए हुए पैसे फेक ट्रांसफर बोल के ब्लॉक कर दिया तो? आमतौर पर ट्रांसफर 3 तरीकों से किए जाते हैं, डीडी, टेलेक्स और स्विफ्ट। डीडी के जरिए करने का कोई चांस नहीं है। स्विफ्ट या टेलेक्स यूज किया तो मुश्किल होती है। मुझे तो ये लॉजिकल नहीं लगता। फॉरेन करेंसी मार्केट में आरबीआई की रेपुटेशन गिर जाएगी और रुपए की कीमत भी कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ओके गाइस, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। सर वैसे भी वो पैसे हमें मिलने वाले तो है नहीं, तो फिर इतनी मेहनत करके उसे पकड़ने से क्या फायदा होगा सर? नो मिस्टर रमैया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल वो है कौन, इतना बड़ा स्कैम किया क्यों? कहीं वो आतंक तो नहीं फैलाएगा? ये हमें पता लगाना ही होगा। देखिए मिस्टर फिरोज, इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी आपकी। यू हैव टू फाइंड हिम। यस सर। लेट्स गेट टू वर्क एंड फाइंड द हैकर। मिस्टर राम मोहन, हाँ, सीसीसीआर में एक मिस्ट्री वीडियो रिकॉर्ड किया है। ओह ऐसा क्या? मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन पक्की है, इसलिए चौकन्ना रहने के लिए कहा था। तब बात सुनी नहीं और अब इनके पसीने छूट रहे हैं। यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। एनीवे, चलो उस वीडियो को देखते हैं। 3, 2, 1, go। वेलकम। हमारे वेब सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए 1000 बार कहा था, लेकिन तुम लोग नहीं सुन रहे हो। तुम्हारे तमाम सिस्टम्स में सभी बग्स एक्सपोज हो रहे हैं। गवर्नमेंट के सभी वेबसाइट्स काफी कमजोर लग रहे हैं, कमजोर लग रहे हैं, कमजोर लग रहे हैं, कमजोर लग रहे हैं, कमजोर 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 लग रहे हैं। वो 10 लाख करोड़ का क्या किया होगा, मुझे टेंशन हो रहा है सर। इन हैकर्स को गोली मार देनी चाहिए। सबको नहीं रमैया जी। ये हैकर्स 2 तरह के होते हैं। पहले हैं व्हाइट हैकर्स। ये लोग पैसे लेकर वेबसाइट हैक करके उसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं। उनमें से कुछ लोग तो सरकार के लिए भी काम करते हैं। और दूसरे हैं ब्लैक हैकर्स। ये लोग इन्फॉर्मेशन चुरा के दूसरे लोगों को दे देते हैं और नेट बैंकिंग द्वारा पैसे हड़प लेते हैं। ओके, ऐसे लोगों की लाइफ में ऐश है। बैठे बैठे आसानी से लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं सर। इतना ही नहीं रामैया जी, ये हैक्टिमिस्ट एक इंटरनेट गैंग से होते हैं। इन्होंने इंटरनेट या डिजिटल की दुनिया में तबाही मचाई हुई है। सभी देशों में इनके आदमी फैले हुए हैं। एक अजीब तरह का नकली मास्क पहनकर ये लोग वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। मेरे ख्याल से ये हैकर भी इसी गैंग का एक मेंबर होगा। इनके अलावा मौज मस्ती के लिए भी हैक करने वाले हैकर्स हैं, जिन्हें ग्रे हैकर्स कहते हैं। ग्रे हैकर्स को मस्ती के लिए ये सब करने से क्या मिलेगा? 1 सेकेंड। हेलो, वेरी गुड, कीप मी इन्फॉर्म्ड। फिरोज, हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हैकिंग का पता चल गया है, इसलिए तुम दोनों को जाना होगा। ओके। सबसे पहले हमें रिक्रूटमेंट एजेंसी जाना होगा रामैया। कौन है आप लोग? वी आर फ्रॉम सीबीआई। अपॉइंटमेंट है आपके पास? आईडी कार्ड है?
इतना काफी है या और कुछ दिखाना है? जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ। ओके सर। आपसे मिलने सीबीआई ऑफिसर्स आए हैं, बाहर वेट कर रहे हैं। हेलो मिस्टर दास। हेलो। आई एम फिरोज फ्रॉम रॉ। ओके। हमें आपके ऑफिस से गवर्नमेंट साइट्स को हैक करने की इंफॉर्मेशन मिली है। हमारे ऑफिस से हैकिंग? यस। आज आपका पूरा स्टाफ आया है। सभी आए हैं सर, सिर्फ अर्जुन को छोड़कर। अर्जुन आपके यहाँ कितने समय से काम कर रहा है? पिछले 1 महीने से सर। उसके डिटेल्स दिखाइए। या कमिंग। ये क्या है? ओ, उसका इंटरव्यू किसने लिया था? नो इंटरव्यू सर, फ्रेंड के रेफरेंस से आया था। फ्रेंड? हाँ सर, और वो फ्रेंड भी 1 हफ्ते से कांटेक्ट में नहीं है सर। इसका मतलब और 2 दिन बाद तुम भी कांटेक्ट में नहीं रहोगे, है ना? नो सर, मैं उसे ज्यादा नहीं जानता था। वी वर जस्ट फेसबुक फ्रेंड्स। ओह, लड़की का मामला है। आजकल लोग फेस टू फेस कम जानते हैं, लेकिन फेसबुक पर ज्यादा जानने लग गए हैं, है ना? यस सर, उस पर सिर्फ एक लड़की की फोटो दिखनी चाहिए, लड़की देखते ही बस शुरू कर देते चैटिंग, है ना मिस्टर दास? ऐसा कुछ नहीं है सर, चाहे तो मैं उसकी पिक्चर्स दिखा सकता हूँ। अच्छा सुनो, तुम लोग कीबोर्ड पर लगे कीज के अलावा अपने दिमाग का इस्तेमाल तो नहीं करते? वो एक फेक अकाउंट है और उसी ने क्रिएट किया होगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? सीसी मॉनिटर्स कहाँ हैं? मेरे साथ आइए। ओह नो, उसने वीडियोस भी ब्लॉक कर दिए। असल में तुम करते क्या हो? तुम्हारे क्लाइंट्स कौन हैं? आरबीआई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। अर्जुन का बर्ताव कैसा है? वो एक सरफिरा इंसान है, इतना ही जानता हूँ। अर्जुन के कलीग अरुण से पूछिए। अरुण कहाँ है? आइए मिलवा देता हूँ। अरुण तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ सर। अर्जुन को जानते हो? सर अर्जुन कम ऑन, स्पीक अप। ऐसे कुछ नहीं सर। जल्दी बोलोगे या नहीं? हाँ बोलता हूँ। जब से अर्जुन ऑफिस में ज्वाइन हुआ तब से वो अजीब सा बिहेव करता था। अजीब अजीब टेक्निकल गैजेट्स लेकर घूमता रहता था। वो कहता था कि उसे नैनो टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिदम्स बहुत पसंद है। वो हमारे ऑफिस में किसी से भी बात नहीं करता था, हमेशा चुपचाप बैठा रहता था। हम जब काम कर रहे होते थे वो सोता रहता था। ऑफिस वक्त छोड़ के अपने मन मर्जी से कुछ न कुछ अजीब काम करता रहता था। और कोई कुछ भी पूछे तो वो जवाब नहीं देता था। मतलब अजीब सा बर्ताव होता था उसका? हाँ, कभी कभी वो बहस करता था सर। एक दिन उसे पता चल गया कि मैं उस पर नजर रख रहा हूँ, इसीलिए उसने मुझे वार्निंग दी।
हे अर्जुन, तुम इतनी रात को ये ट्रांसफार्मर और टावर के पास में क्या कर रहे हो? और तुमने ये मास्क क्यों पहन रखा है? मुझे शक हो रहा है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो और ये बात मैं बॉस को बताऊंगा। नहीं नहीं, पुलिस को बताऊंगा। अर्जुन प्लीज मुझे जाने दो। अर्जुन नहीं, अर्जुन प्लीज 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 प्लीज। मेरा पीछा मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये मेरी तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, समझ गए ना? ओके ओके अर्जुन, ओके। अर्जुन का कैबिन कहाँ है? वहां है सर। दिस इज मनी बैंक। मुझे इस बैंक मैनेजर का नंबर चाहिए। मैं पता करता हूँ सर। ओह, तुम क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो? ऑफिस का एक भी काम नहीं करते हो, बाकी सब काम करते हो और तुम टाइम पास करते हो। कब आते हो कब जाते हो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। जरा उनको देखो और खुद को देखो। ये दाढ़ी, ये बाल, अपनी क्या हालत बना के रखी है। किसी भी एंगल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं लगते। ये डेस्क तो देखो तुम्हारा, सारा सामान कैसा बिखरा पड़ा है। तुम्हें तो किसी बात का असर ही नहीं होता। देखो तो नवाब साहब कितनी देरी से आए हैं और आने के बाद सीधा बुक पढ़ने बैठ गए हैं। तुम्हें रखने का क्या फायदा? अरे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, हेलो, सुनाई दे रहा है ना? इस जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हद हो गई। 10,000 कमाने वाला छोकरा 10 लाख करोड़ उड़ा ले गया।